से डीमार्ट आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। डीमार्ट अगर देखा जाए तो रिटेल मार्केट का बादशाह है, क्योंकि रिटेल मार्केट में अगर देखोगे कोई भी सामान छोटा सा या फिर बड़ा सा लेना हो हमें, तो हम डीमार्ट पर ही ज़्यादातर जाते हैं शहर में। अगर हम देखें तो डीमार्ट सबसे ज़्यादा सफल बिजनेस है भारत में। डीमार्ट की शुरुआत करने वाले राधा कृष्ण धमानी जी थे, जो थे एक बार अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने वॉलमार्ट को देखा। उसी को मतलब जो वॉलमार्ट का तरीका था बिजनेस करने का, उसी तरीकों को इन्होंने इंडिया में अपनाया। उस समय इंडिया में कंपटीशन इसका था ही नहीं। उस समय इंडिया में रिटेल मार्केट चलते थे, जैसे लाला जी चलाते थे, फिर कोई और चलाता था, इस तरह से चलता था शहर में। तो फिर बाद में जब डीमार्ट जो था वो आया इंडिया में, तो इसके बाद डीमार्ट में ये जो थे जैसे बड़े बड़े होल सेलर से अपना प्रोडक्ट जो है बल्क में ख़रीदते थे। बल्क में ख़रीदने की वजह से इनको सस्ते में मिलता था, ये सस्ते में कस्टमर को बेचने लगे। इससे इनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल भी होने लगा, लोगों को फ़ायदा भी होने लगा, इसलिए इनका ज़्यादा बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर पाया बहुत जल्दी समय में। आज भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इनका जो बिज़नेस है रिटेल मार्केट में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। वैसे तो राधा के धमानी जी थे वो तो शेयर मार्केट के बादशाह माने जाते थे एक समय में। जब उन एक बार उनका शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, उससे वो लोग परेशान होकर उनके पास जो भी पैसा था वो लोग बचा के अपना फिर भी वो अमेरिका गए, वहाँ पर सब कुछ देखा, मॉडल कॉपी किया, वही इंडिया में कर रहे हैं। आज के समय में उनके कंपटीटर है रिलायंस रिटेल, और इधर ऑनलाइन में भी फ्लिपकार्ट ग्रोसरी, अमेजोन ग्रोसरी जैसे ऐप हैं। ये मतलब सिस्टम है जो इनका कंपटीशन देते हैं, लेकिन फिर भी इस बंदे को आज तक कंपटीशन दिया ही नहीं जा सकता ढंग से, क्योंकि इसने बिज़नेस में बहुत पहले से ही पैर जमा के बैठा है। जो बहुत पहले से बिज़नेस में अपना पैर जमा के बैठा है, जो सब कुछ अनुभव लेके बैठा है, और ऊपर से गुजराती भी है, तो भाई बिज़नेस करने में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं। गुजराती के खून में ये बिज़नेस होता है। तो भाई साहब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ये बिज़नेस का आपको करना है तो भैया इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट में सब जहाँ जहाँ आपको ये बिज़नेस होता है इसका अनुभव लेना पड़ेगा, और ये जानना पड़ेगा ये प्रोडक्ट की सप्लाई कहाँ से लेते हैं, प्रोडक्ट खरीदते कहाँ से, प्रोडक्ट को कहाँ से ला के कहाँ से बेचते हैं, किससे खरीदते हैं, इसको सब कुछ विस्तार में अगर जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनको गेहूँ खरीदना है, चावल खरीदना है, तो सबसे पहले जो है किसानों से बल्क में, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इधर से बल्क में गेहूँ खरीदते हैं, इनको सस्ता मिलता है। अगर जहाँ से भी आप डायरेक्ट गेहूँ खरीदोगे वहाँ से आपको सस्ता मिलेगा। दूसरा बात, आप जो है अगर आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, आप कंपटीटर को बहुत आसानी से कंपटीट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको अगर जैसे कंपटीटर को गेहूँ मिल रहा है 70 रुपये किलो, तो आपको अगर मिल रहा है 15 रुपये किलो, आप 16 में बेच दोगे, तो आपको 15 मतलब जैसे 16 या 17 में बेच दोगे, वो 17 में नहीं कभी भी नहीं बेच पाएगा, क्योंकि वो अगर ख़रीदेगा 17 का तो वो 18 या 19 रुपये का बेचेगा। तो भैया इससे उसका लॉस होगा, इनका फ़ायदा होगा। भैया ये 15 में ख़रीदे, 17 में अगर बेच रहे हैं, इनका 2 रुपये मान लो, 1 रुपये चार्ज हो गया ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, इनका 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ पर किलो। ऐसे चावल भी यूपी और बिहार से ख़रीदते हैं, जैसे अगर चावल ख़रीदे इन लोग 20 रुपये किलो, तो उधर बेचेंगे 22 रुपये। अगर कंपटीटर ख़रीदेगा वो डायरेक्ट इनका सिस्टम तो फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कंपनी बड़ी है, तो उसको मिलेगा 22 रुपये किलो। तो ये 20 में ख़रीद के अगर 22 में भी बेचेंगे, इनका प्रॉफिट ही होगा। इस तरीके से ये लोग रिटेल मार्केट में आज राज कर रहे हैं। आज के समय में इनका ऐप भी चलता है, मतलब अगर डीमार्ट का देखोगे तो उसका ऐप भी चलता है, उनका सॉफ्टवेयर भी चलता है, सब कुछ चलता है। अगर ऑनलाइन ख़रीदना चाहो तो ऑनलाइन के लिए कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया सुविधा देते हैं, ऑफलाइन खरीदना चाहे तो ऑफलाइन ख़रीद सकते हो। यही डीमार्ट की सबसे बड़ी पॉलिसी है, इसलिए आज तक कस्टमर को कभी भी इनसे परेशानी नहीं हुई। डीमार्ट में अगर आप देख जाओगे तो भैया आपके साथ बहुत इज्जत से लोग पेश आएंगे। आपको जो खरीदना है सो खरीदो, आपकी उम्र कोई भी हो, आप कैसे भी कपड़े पहने हो, डीमार्ट में आपको कोई इंसल्ट नहीं करता। डीमार्ट में जाने के बाद आपको एक ही फील है कि भैया हम अपने घर में, इसलिए ऐसा इन लोगों के अपने मॉड्यूल सिस्टम बनाया है कि जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को कोई समस्या ना हो। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, या फिर फेसबुक पेज पर आए हो, पेज को फॉलो कर लेना। धन्यवाद।